Hi everyone. So today is the day 5 of top 200 questions from you for UPSC prelims examination 2023. So the first question talk about the president. The vacancy occurred due to death of the president is entitled. The person who is holding this, who is entitled to hold this office after vacancy, क्या वो full term of 5 years के लिए है? और second question talk about the proposal to impeach the president shall be preferred in the house only it is signed by the 1/4. Now just see what answer you know, आपका knowledge कहाँ तक है, and then we will see the solution. Okay, the solution talks the answer is C, both statement are correct. But थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, and I want to point out here, first statement is correct, it's correct, no problem in that. But you have to see here for the second statement. Okay, that is important. See, proposal is different thing. Okay, proposal जब साइन करते हैं रिजोल्यूशन के लिए, जब proposal भेजते हैं तो उसको चार्ज कंटेन करने के लिए then it is signed by 1/4. But such resolution has been passed, okay, of not less than 2/3. तो ये दो चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे. प्रपोजल बनाने वक्त जो रिजोल्यूशन के लिए मूव करने के लिए चाहिए दैट इज 1/4, बट आफ्टर सच रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय नॉट लेस देन 2/3. तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, आप याद रखोगे. मेक पॉइंट द डिफरेंस. ओके, नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स and just find out that which of the above rivers flow through the newly formed union territory Jammu Kashmir. Okay, now that is important. इनमें से कौन सा जम्मू कश्मीर से फ्लो होता है, दैट इज द क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू. और होपफुली आपको पता होगा, बिकॉज दीज क्वेश्चन इफ यू डू रॉन्ग, ये बहुत इजी क्वेश्चंस में काउंट होते हैं एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन. ओके, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. सो ओनली चेनाब एंड झेलम, ओके, दे ओनली पास थ्रू द जम्मू कश्मीर. और बाकी रिवर्स आई वोंट एक्सप्लेन नाउ, उतना टाइम नहीं है अभी. एंड यू जस्ट सी द सोल्यूशन. ओके, जस्ट सी द सोल्यूशन. सोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट, आपको वो देखना है सोल्यूशन क्या कहता है. जस्ट यू रीड, गो थ्रू द सोल्यूशन. यहाँ पे आपको आराम से देखिएगा सोल्यूशन. ओके, सतलज, इट टॉक्स अबाउट सतलज, रावी, एवरीवेयर. ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज इन अ स्टेट आर मेड बाय. ओके, नाउ ये चार ऑप्शंस है. सी, सच क्वेश्चंस आर स्मॉल बट दे आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस. ये आसान क्वेश्चंस नहीं है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे इजी, नॉट इजी, स्मॉल, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपका बहुत माइन्यूट लर्निंग चाहिए इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. एंड यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट सच क्वेश्चंस. इट डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक. कोई बहुत हार्ड वर्क नहीं है. यू कैन सी द आर्टिकल 233. ओके, if you see the article 233, you can find here that governor of the state in consultation with the high court. Okay, simply. Okay, तो ये statement सही है, and you have to governor in consultation with the high court. So ये statement सही है, और ऐसे questions गलत कभी नहीं करना. Okay, if you do wrong to such questions, आपका बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ही कंटिन्यूज टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ द. अगर ये दो काम एक साथ करने के लिए ये लोग बोल रहे हैं, ओके, टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट एंड टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ, ये नहीं हो सकता. यू नो दैट इट्स लाइक स्टेटमेंट बड़ा है, बट दिस इज वेरी कॉमन सेंस. दो ड्यूटीज आप एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते. All doubts and dispute arising out of the connection with the election of the vice president shall be decided by the Supreme Court. A procedure to remove is provided in the Constitution. अब आंसर इज B, 2 and 3. आंसर दिख गया है, बट इट्स फाइन. माई एम इज कि आप नई नई चीज़ों को सीखो जो आपने नहीं सीखा है. तो 2 and 3 फर्स्ट रॉन्ग है. जस्ट विल सी, एज वी हैव सीन, दिस इज कॉमन सेंस. सेकेंड क्वेश्चन इज करेक्ट, थर्ड क्वेश्चन इज करेक्ट. और ये सारे statements, it's not like random, it's everywhere. He shall not perform duties of the office of chairperson लिखा हुआ यहाँ पे. ओके, दो काम एक साथ नहीं कर सकते. सेकेंड स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट whose decision shall be final any dispute. आप देखो सेकेंड स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट. एंड थर्ड स्टेटमेंट व्हेन यू सी, वहां भी आप देखोगे दैट
ए प्रोसीजर टू रिमूव इज मेंशन इन आर्टिकल 67(2), और वो आर्टिकल भी इधर मेंशन है, देयर इज अ प्रोसीजर. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, second and third are the correction. The last question talk about the IEA. Okay, now ये question again it's important. It was formed, कब फॉर्म हुआ ये जानना जरूरी है. A candidate country of IEA must be a member of OECD, ये कंडीशन है कि नहीं, और ये 90 डेज का स्टॉक उसका ये भी कंडीशन है कि नहीं. एंड इंडिया चाइना बोथ आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द IEA. तो आपको देखो क्या सॉल्यूशंस है. आंसर इज C 2, 3 and 4. फर्स्ट इज करेक्ट बिकॉज का फॉर्मेशन कब हुआ है ये देख लो आप, दैट इज इंपॉर्टेंट कि फॉर्मेशन कब हुआ. ये सारी चीजें इट्स इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन. ओके, दीज बॉडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखोगे आप ऑयल क्राइसिस 1973-74 के ऑयल क्राइसिस में इनका फॉर्मेशन हुआ है. एंड क्राइटेरिया यू कैन सी IEA मस्ट बी ए मेंबर ऑफ OECD. दिस इज रिटन इन IEA वेबसाइट. ओके, तो इसको डिनाई नहीं करना, ये भी एक कंडीशन है. 90 डेज का स्टॉक क्रूड ऑयल होना चाहिए. ओके, फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. दे आर नॉट द मेंबर्स, दे आर द एसोसिएट मेंबर्स. और आपको ये बात पता है, इट्स नॉट लाइक समथिंग वेरी नया न्यूज आपके लिए. चाइना बोथ आर एसोसिएट कंट्रीज. ओके, तो दीज आर द 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे. कल फिर नए 5 क्वेश्चंस देखते हैं.